बहुत शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। यासिन मलिक साहब का कल अल्लाह ताला उन पे अपना करम और फजल रखे, एक लंबी जद्दोजहद है उनकी कश्मीर की आज़ादी के लिए। जितनी लंबी उन्होंने कैद काटी है, उनकी बेटी और उनकी बेगम जो हैं वो पाकिस्तान में हैं, सोच के जो है वो इतना दुख होता है कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। कश्मीर की आज़ादी की जो स्ट्रगल है वो ऐसे एक मोड़ पे पहुंची है कि पिछले 3-4 साल में स्वाए सरीना के बाद जो बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर दिन गिने जाते हैं, उसके अलावा साबका हुकूमत ने कोई एफर्ट जो है कश्मीरियों के लिए नहीं किया। उन्होंने तमाम जो हकूक़ थे कश्मीरियों के वो रोंद डाले। आज से 2 साल या 2.5 साल कबल जो है, और हम ये दुआ मांगते रहे साबिक़ वज़ीर आज़म कि मोदी जो है वो दोबारा वज़ीर आज़म बन जाए। कश्मीर की जो वैली है इस वक्त वो एक ओपन कंसंट्रेशन कैंप बन गया हुआ है, और मोदी जिसके लिए इमरान खान साहब दुआ करते थे वो उस कैंप का इंचार्ज है। हम एक रेजोल्यूशन तैयार कर रहे हैं जो इसकी कंडेमनेशन करेगा। कल जो है वो मेरी इतला है कि अपर हाउस ने सेनेट में इसकी कंडेमनेशन हुई। हमें बसीयत कौम जो है सिर्फ मजम्मत तक महदूद नहीं रहना चाहिए। कश्मीरियों को हमें इससे बहुत ज़्यादा की हमसे तवक्को है, और मजम्मत जो है वो तो सारी मुस्लिम उम्मा करती है, बल्कि गैर मुस्लिम ममालिक भी जो है मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान जो कश्मीर को अपनी शारक कहता है वो सिर्फ मजम्मत पे इक्तफा करे तो मैं समझता हूँ कि कोई शर्मिंदगी का बायस है। मिनहैसुल कौम जो है कश्मीरियों के आगे, उनके कौज़ के आगे, उनकी कुर्बानियों के आगे, शहादतों के, औरतों के, मर्दों के, बच्चों के, बूढ़ों की कुर्बानियों के आगे हम जो है मकरूज़ हैं उनके, और साथ शर्मिंदा हैं। रेजोल्यूशन आता है वो पास हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, उसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है। मैं इसके बाद जो इससे पहले भी 2-3 तकारीर हुई हैं इस वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसके ऊपर, मैं आपसे थोड़ी देर के लिए इजाज़त चाहूँगा कि मैं उसके ऊपर को अपनी अर्ज़ करूँ। जनाब डिप्टी स्पीकर, नुक्ताचीनी में भी जो है तसलसल होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आज पीटीआई वालों के रिपोर्टेडली कहा गया है कि घरों की रेड हुए हैं और चादर और चार दीवारी की जो वायलेशन हुई है, मुझे शाम को दोपहर को एक टीवी प्रोग्राम में मैंने बरमला कहा है डॉक्टर जस्टिस नासरा जावेद साहिबा का घर रेड हुआ है। उनके बेटे हमारे अपर हाउस के मेंबर हैं, मुझे उनका भी एहतराम है, डॉक्टर साहब जज साहिबा का भी जो है एहतराम है। उनके हस्बैंड मरहूम डॉक्टर जावेद इकबाल साहब जो हैं वो अल्लामा इकबाल के फर्जंद थे। हमें उस सारे ख़ानदान का जो है वो एहतराम है, और कोई वहाँ पे अगर एक्सेस कमिट हुई है तो मैं उसकी इस फ्लोर पे उसकी माफ़ी मांगता हूँ। उसकी वजह, लेकिन मैं एक दरख्वास्त करूँगा, अदब के साथ दरख्वास्त करूँगा सारे हाउस से, जितने भी यहाँ पे मेंबर्स बैठे हुए हैं, कि मजम्मत सिलेक्टिव नहीं होनी चाहिए। मजम्मत जो है वो पार्टी की वाबस्तगी के मुताबिक नहीं होनी चाहिए कि मैं आज PML में अन में हूँ तो PML N के ऊपर कोई ज़्यादती हो तो मैं उसकी मजम्मत करूँ, और जब किसी और पॉलिटिकल वर्कर के साथ ज़्यादती हो तो मैं खामोश रहूँ। ये मेरा भाई बैठा हुआ है, कल PAC का चेयरमैन बना है,
इसके घर रेड हुआ, किसी ने मजम्मत की? नूर आलम की बात कर रहा हूं, किसी ने मजम्मत की? किसी ने मजम्मत नहीं की। इसके घर की चादर और चार दीवारी की जो है वो वायलेट हुई, किसी ने मजम्मत की? किसी ने मजम्मत नहीं की। मैं खड़ा होकर यहां पे जस्टिस नासरा जावेद साहबा के घर पे जो रेड हुआ है, दो उनका बेटा जो है पीटीआई में है, पीटीआई का सेनेटर है, लेकिन मैं उनको भी थोड़ा बहुत जानता हूं, मैं उनका भी एहतराम करता हूं। लेकिन जब कोई पॉलिटिकल वर्कर जो है वो एसोसिएट होता है, वो ही ज़बान बोलता है जो कानून और कायदे की और सियासी ज़बान नहीं होती। वो दहशतगर्दी की ज़बान जब बोलता है पॉलिटिकल वर्कर, तो वो अपनी सियासी शनाख्त को निगेट करता है, उसकी नफ़ी करता है। सियासतदान या सियासी वर्कर जो है या सियासी रहनुमा ऐसी ज़बान नहीं इस्तेमाल करते कि गिरा दो, जला दो, मार दो, खूनी मार्च आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। मैंने कम से कम हमारी यहां पे सियासी कशमकश में हमारी बड़ी बड़ी टेंशन रही। मेरे दोस्त बैठे हुए हैं पीपल्स पार्टी वाले भी, 90 की दहाई में हमारी आपस में बड़ी बड़ी तनाव रहा, लेकिन ऐसी जबान गिराओ, जलाओ, मारो और असले की जबान, गोली की जबान और खूनी मार्च, और अगर घर में रेड हो जाए जनाबे डिप्टी स्पीकर, तो रेड करने वाली पुलिस के ऊपर गोली चला दी जाए और एक कांस्टेबल जिसके 5 बच्चे हैं उसको शहीद कर दिया जाए, और फिर बाद में कहा जाए और जो लोग जो मुल्ज़म पकड़े गए हैं इस जुर्म में, जिन पे इसका इल्जाम है, वो बारिश हैं, माथे पे मेहराब हैं, जो इस बात की शहादत देते हैं कि हमारे दीन के साथ उनकी कोई निस्बत है। सूरह निसा की 93वीं आयत है कि जो कसदन किसी का खून करेगा, उसमें यह भी नहीं कहा गया, तफरीक कोई नहीं रखी हुई, कसदन खून करेगा, इंसानी जान लेगा, तो अल्लाह ताला उसको कभी माफ नहीं करेगा। ये उन गुनाहों में शुमार होता है जिसकी अल्लाह ताला ने माफी से इनकार किया हुआ है। और रहीम या करीम जो है प्रोनाउंस किया हुआ है इस बात का कि मैं कसदन, देखें यहां तो मॉडल टाउन का तो केस चल रहा है, जो उसकी पैरवी करने वाले हैं, चले मैं उसमें नहीं जाता, आपने आवाज लगा दी है, उसमें मैं भी मुल्ज़िम हूं, मैं दुशंबे बैठा हुआ था, मेरा FIR में नाम ला दिया। तो जब ऐसी बातें की जाए तो केस की क्रेडिबिलिटी सारी खत्म हो जाती है मोहतरमा, जब फालतू नाम बीच में डाले जाएं। मुझे मजबूर ना करें, फिर मैं आपको जवाब दूंगा, तो जरा थोड़ी सी कोई खुदा न खास्ता गुस्ताखी ना हो जाए मुझसे। अच्छा चले, मैं ये जो बात देखें, अगर मैं इनकी बात मान भी ला जाऊं तो 2 गलतियां मिलके एक सही बात नहीं होती। 2 wrongs do not make 1 right। आज ये बजाय इसके कि उस सिपाही की शहादत पे, और वो लोग जो थे, हमारी गवर्नमेंट का ऑर्डर जो है कि लाइव एम्यूनिशन जो है लेके नहीं जाना, ये ऑर्डर है कि लाइव एम्यूनिशन नहीं लेके जाना। वो मुसल्ला लोग नहीं हैं जो लोग जो है जा रहे हैं, या जो इस्लामाबाद की हिफाजत के लिए जो लोग लगे हुए हैं वो भी मुसल्ला नहीं है उस मायने में, जिस मायने में ये लोग जो इस वक्त इन्वेजन कर रहे हैं, आर्म्ड इन्वेजन कर रहे हैं, मुसल्ला जत्थे जो आ रहे हैं, उस सेंस में हमारी पुलिस भी जो है, या जो और भी यहां पे फोर्सेस हैं, डिफेंस फोर्सेस जो हैं, वो कतई तौर पे उस तरह मुसल्ला नहीं है। मैंने आज दोपहर को कहा कि अफसोस आता है कि ये नई पौध जो है, नई कल्चर के जो लोग सियासत में आए हैं, वो ऐसी जबान इस्तेमाल करें तो शायद उसके दरगुजर कर देना चाहिए। लेकिन पिंडी से हमारे
एमएनए जब कहते हैं झिला दो, गिरा दो, मार दो, ये कर दो, वो कर दो, तो वो तो पुरानी सेंस में सियासतदान है। वो तो 60 की दहाई में सियासत में उन्होंने हिस्सा लेना शुरू किया था, 60 की दहाई के अवाखिर में। जब ऐसे शख्स जो है इस उम्र में जो है वो इस किस्म की ज़बान बोलते हैं, तो आप हिसाब लगा लें कि हमारा सियासी कल्चर जो है वो कितना इन्हतात को पहुंच चुका है, कितना उस पर जवाल आ चुका है हमारे सियासी कल्चर को, कितनी उसमें परवर्जन आ चुकी है सियासी कल्चर को। ये कल्चर ही नहीं रहा, ये एक मार दाड़ की जो है एक अलामत है, मार दाड़ की जो है एक शक्ल है। आज जो है पीटीआई के साथ, उनकी गिरफ्तारियों के साथ जो है हमदर्दी का इजहार किया जा रहा है। बिल्कुल हक है, जो मर्जी उनकी मैं ये राइट जो है कतई तौर पे डिनाई नहीं कर सकता, ना मुझे हक है मैं डिनाई करूं कि उनकी गिरफ्तारियों के हक में नहीं बोलना चाहिए या उसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। सियासत है, ओपिनियंस हैं लोगों के। हर दौर में जब भी इस किस्म के धरने शुरू हुए हैं या इस किस्म के एहतजाज शुरू हुए हैं, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले, इस तरह गिरफ्तारियां होती रही हैं, छापे पड़ते रहे हैं, सियासी वर्करों को गिरफ्तार किया जाता रहा है। मुझे इसका जाती तजर्बा है एज ए स्टूडेंट ऑल्सो, और बाद में एक सियासी खानदान से तल्लुक़ रखने की वजह से, और उसके बाद जो है एक सियासी वर्कर होने की वजह से भी मुझे इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। लेकिन मेरी इस्तदा है जनाब डिप्टी स्पीकर कि खुदा के लिए मजम्मत जो है वो सिलेक्टिव ना करें। अगर असूल की बात करते हैं तो फिर असूल की बात करें और असूल हर एक अप्लाई हो। जब हम पे बुलडोजर चलाए जा रहे थे, जब जहां पूरी की पूरी रोज जो थी वो नैब की कैद में थी, तो उस वक्त किसी का ज़मीर नहीं जागा कि पीएमएलएन के लोगों, पीपल्स पार्टी वालों के साथ ज्यादती हो रही है। उस वक्त किसी को ज़मीर की चुभन महसूस नहीं हुई। ये परवर्जन है, ये जवाल है सियासी कदरों का कि आपको जो सियासी तौर पे बात सूट करती है आप वो कहें। ना ना ना, जो असूल की बात होती है वो करनी चाहिए। मुझे महसूस हुआ कि जाती हुई अल्लामा इकबाल के पोते के घर में या उनके बेटे के घर में वायलेट हुआ, मैंने उसकी मजम्मत की है, मैं माजरत करता हूं इस फ्लोर से। लेकिन जहां पे सियासी वर्कर होंगे, बाकायदा तैयारी हो रही होगी, मीटिंग हो रही होगी। काजी फायज ईसा केस में जो है इजाजत है इस बात की कि आप जरूर करें, एहतजाज जरूर करें, आपका बुनियादी हक है, आपको आइन ये हक देता है, कानून ये हक देता है। लेकिन आप इन्वेड ना करें। एक कानूनी आईनी हुकूमत को हटाने के लिए जो है वो धरने या जुलूस या हमले ना करें या हमलों की तरगीब ना दें। मौलाना फजलुर रहमान साहब तशरीफ लाए, हजारों लोग थे उनके साथ, कश्मीर रोड पे उनको जगह दी गई, वहां पे उन्होंने एहतजाज किया, एक गमला ना टूटा। जनाब डिप्टी स्पीकर आप भी वहां थे, मैं भी वहां था, यहां पे बैठे हुए असद बैठा हुआ है। हमने एहतजाज किया, एहतजाज करके चले गए। हमारे पास कोई बंदूकें नहीं थी, हमारे पास कोई असला नहीं था, जेयूआई के वर्कर्स के पास कोई असला नहीं था। जनाब डिप्टी स्पीकर, आज से 1 महीना पहले जब लॉजेस में हमला हुआ था, उस वक्त क्यों ना ज़मीर जागा? जब वहां से एमएनए उठाए गए थे, कहां है सलाउद्दीन? एमएनए उठाए गए थे, अंदर घुस के एमएनए की लॉजेस के अंदर टेबल तोड़े गए, फर्नीचर तोड़ा गया। गवाह है, ये कोई पुरानी बात नहीं है।
ये 1 महीना पुरानी बात है, उस वक्त किसी का ज़मीर न जागा। आज ज़मीर जाग रहा है कि जिस वक्त मर्जी झंझोड़ के जगा लिया, उसके बाद फिर सुला दिया। नहीं, इस तरह नहीं होता जनाब डिप्टी स्पीकर। असूल होते हैं, असूल यूनिवर्सल होते हैं, वो सिलेक्टिव नहीं होते। उसकी एप्लीकेशन जो है, असूलों की एप्लीकेशन जो है वो सिलेक्टिव नहीं होती। वो हमेशा असूल रहते हैं, हमेशा उनकी अब्दियत होती है उसकी। जनाब डिप्टी स्पीकर, इक्तदार क्या छिन गया, रौला ही पै गया। हमसे कितनी दफा छिना इक्तदार, कितनी दफा छिना हमसे, ये पीपल्स पार्टी वालों से कितनी दफा छिना, और जब भी चिंता कैद में हो जाते हैं, चले जाते हैं। हमने इस ऐवान से इस्तीफा दिए 2007 नवंबर में, याद होगा लोगों को जो उस वक्त मेंबर थे। हम इस्तीफे दे के चले गए, दूसरे दिन पकड़े गए, मुझे जंग जेल भेज दिया गया। 1 महीने के बाद मैं रिहा हुआ। जनाब स्पीकर, हमारी इन्वेस्टमेंट है पॉलिटिकल स्ट्रगल्स में। हमने अपनी आज़ादी जो है वक्तन फ़क्तन जो है इन पॉलिटिकल स्ट्रगल्स को जो है उनमें इन्वेस्ट की हुई है, अपनी नहीं, अपने घर वालों की भी। चादर और चार दीवारी का एहसास होता है। मैं को अपना ज़ाती रोना नहीं रोना, लेकिन पूछ लें कि मैं इस हाउस में खड़ा हूं, 3 फैमिली मेंबर्स हैं हम इस मुल्क के अंदर, बाकी मेरी फैमिली ज़्यादातर बाहर है। सारे के सारे अदालतों में, कि मैं जेल में, बाकी अदालतों में पूरा पूरा दिन बैठे रहते। मैंने आके कोई रोना रोना नहीं धोना, ये दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। ये एक कीमत है जो मैंने अपने ऊपर जो है मुसल्लत की हुई है कि मैंने ये अदा करनी है अपने असूलों के लिए। लेकिन अगर जुल्म और ज्यादती जो है मेरे किसी मुखालिफ के, मेरे हल्के में जाके पूछ लें, मैंने कभी किसी के खिलाफ दरख्वास्त दी है, या किसी अदारे को, या किसी पुलिस अफसर को, या किसी ब्यूरोक्रेट को जो है किसी के खिलाफ इस्तेमाल किए? कसम उठा के तो नहीं इस्तेमाल किया। ऊपर नाम है 99। मैंने वफादारियां भी चेंज नहीं की कि कभी कहना कि जरदारी साहब का, मेरे कपड़े भी जरदारी साहब के हैं, और उसके बाद जरदारी साहब को गालियां देना। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा डिप्टी स्पीकर साहब, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। मुझे याद सादक पता नहीं किधर है, बैठा हुआ है, गवाह है कि नहीं, यहां बैठा हुआ है, मैं उसकी गवाही दिलवा दूंगा कि मैंने क्या क्या काम किए हुए हैं। मुखालफत थी फिर भी की, क्योंकि हालात ऐसे थे कि इनकी मदद बनती थी। मैंने पार्टी वफादारियों से बालातर होकर मदद की, लोन राइट ऑफ करवाए। जनाब स्पीकर, याद सादक गवाह है यहां पे, मैं बैंकों के नाम भी बता देता हूं, अमाउंट भी बता देता हूं। अच्छी बात नहीं लगती, लेकिन तकलीफ होती है जब ये सिलेक्टिव किस्म की जो है असूल पसंदी शुरू हो जाती है। मुखालफत, बराए मुखालफत ने इस मुल्क की सियासत को गटर में भेज दिया। ये सियासत असूलों की नहीं रही, ये इक्तदार की सियासत है। ये हम लोग जो यहां पे बैठे हुए हैं, हमने एक आईनी रास्ता चुना, उस आईनी रास्ते से जो है वजीर आजम जो उस वक्त था उसको रिमूव किया। हमारे खिलाफ सारे गैर आईनी जो है इकदाम उठाए गए। मैं शुक्रगुजार हूं पाकिस्तान की अदलिया का कि उन्होंने हमें रिलीफ दी। और जब मेरा कायद जो है वो कैद हो गया, उसके ऊपर 10,000 तनख्वाह ना लेने का केस बना,
और वो डिस्क्वालीफाई हो गया तो वो पिच पे नहीं लेट गया नवाज शरीफ, उसने विकेटें नहीं उखाड़ी, उसने ये खूनी मार्च नहीं किया, उसने असला लेके इस्लामाबाद पे धावा बोलने का ऐलान नहीं किया। उसने कानून उसको सूट करता था या ना करता था, उसने आगे सर तस्लीम खम किया, कैद में चला गया, बेटी के साथ कैद में गया। बेटी पे आज तक किसी को नहीं पता कि मुकदमा क्या है। यह होती है कानून की अलमदारी के आगे सरनगू होना। और एक वक्त शहबाज शरीफ आज का वजीर आजम कैद था, उसका बेटा जो आज का वजीर आला वो कैद था। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है कि मैं तुम्हारे दिन बदल देता हूं। ये उसका करम और फजल है, उसकी मेहरबानी है, ये इसके ये नाम लिखे हुए हैं। मैं भी उसी दौरान मैं भी कैद था, एक ही जगह हमारी साथ साथ बैरकें थी। कोई सोच सकता था? मैं तो ये नहीं सोच सकता था कि मैं रिहा होकर इस असेंबली में आके फिर बातें करूंगा। बाकायदा वजीर आजम ने ऑर्डर किया हुआ था सुप्रीटेंडेंट को, मैं सुप्रीटेंडेंट को जानता था, वो हमारे पास सुप्रीटेंडेंट सियालकोट में रहा हुआ था। उसने कहा जी मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। 4 डिग्री की बाद टेम्परेचर था, 4 डिग्री जनवरी की, 22 जनवरी की रात थी। उसने 2 कंबल मुझे दे, एक नीचे बिछा लो, एक ऊपर ले लो। आधी रात को शहबाज शरीफ ने गर्म पानी की बोतल पता नहीं किस तरह मेरे पास पहुंचाई कि कम से कम कंबल में वही तो डाल दो। और उसने मुझे कहा, आज भी सुपरिटेंडेंट कहीं पे लगा हुआ, वो उसने कहा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शंस है, उन्हें बंदे बैठाए हुए हैं कि मॉनिटर करो ये इसको जेल में कोई फैसिलिटी तो नहीं मिलती। अल्लाह हौसला देने वाला होता है। उसने हौसला दिया लेकिन सरनगू नहीं किया, सिलेक्टिव मजम्मत नहीं की। मैं आज भी उसी नवाज शरीफ का वर्कर हूं। मैंने वफादारियां नहीं चेंज की, मैंने जरदारी का नाम नहीं बेचा, मैं जरदारी के साथ दोस्ती नहीं बेची। मैंने जरदारी, आसफ जरदारी जो है साबिक सदर पाकिस्तान का, मेरा भी दोस्त है, मेरी उसके साथ नाराजगी भी होती है, मैं उसके साथ जो है अच्छी बुरी बात भी कर लेता हूं। लेकिन आई वोंट टर्न माई बैक ऑन हिम कि मुश्किल वक्त आए तो फारग हो जाओ, और अच्छा वक्त हो तो कहो जी मेरे कपड़े भी जरदारी के दिए हुए। जनाब आला, ये मैं नहीं कह रहा, पता नहीं किसने कहा है, मैं तो नाम भी नहीं लिया, मैंने तो नाम भी नहीं लिया। जनाबे डिप्टी स्पीकर, तमाम बात मुकम्मल करने दे। आपको भी हमने मौका दिया था, किसी ने मुदाखलत नहीं की थी। लोगों को इज्जत बख्शी उनकी पार्टियों ने, मुझे भी इज्जत बख्शी पीएमएलएन ने, और लोगों को इज्जत बख्शी पीपल्स पार्टी ने भी इज्जत बख्शी, उसका ख्याल करें। मुझे कहा गया कि हमें कोई पानी पिला देता तो सारी उम्र याद रखते हैं, उन्होंने तो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बिठा दिया, इन्होंने याद ना रखा। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना। जनाबे स्पीकर, मुझे कोई दुख नहीं, मुझे ये जो रंग बदलती असूल पसंदी है, मुझे उसका दुख है, मुझे और कोई दुख नहीं है। जनाबे डिप्टी स्पीकर, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं मगरिब की अजान होने वाली है। मैं देखें, ये इस हाउस की दीवारें गवाह हैं, आपकी कुर्सी जिसपे बैठे वो गवाह हैं कि वो किस पार्टी ने दी थी। सानू नवियां गल्लां ना सिखाओ ना। ख्वाजा साहब वाइंड अप करें जी। चलें जी, मैं आपके बिल्कुल हुक्म की मैं तामील करता हूं। देखें जनाबे मैंने जनाबे डिप्टी स्पीकर, मैंने
पूरी पार्लियामेंट्री रवायात को मद्देनजर रखते किसी का नाम नहीं लिया। समझने वाले समझ रहे हैं, कोई ना समझे तो वो नाड़ी है। जनाब डिप्टी स्पीकर, रियासत की रिट को चैलेंज किया गया है। हम पाकिस्तान को ब्लैकमेल नहीं होने देंगे किसी के जाती इक्तदार के लिए या जाती अना के लिए। हम ब्लैकमेल नहीं होने देंगे। हम गाली गलोच और तशद्दुद की सियासत नहीं जानते, लेकिन अगर रियासत को चैलेंज किया गया तो रियासत जो है वो जो उसका आईनी मिजाज है रियासत का वो जरूर सामने आएगा। कोई बंदा जो है किसी, जिस तरह पंजाबी में कहे, भलेखे ना रवे। किसी गलतफहमी में ना रहे। अगर इस शहर के ऊपर जो वफाक की अलामत है, वफाक की अलामत है, उसके ऊपर कोई मुसल्ला जत्थे आए, कोई आर्म्ड इन्वेजन हुई तो ये पाकिस्तान की सलामती के ऊपर इन्वेजन होगी, ये पाकिस्तान के वफाक के ऊपर इन्वेजन होगी और उसको पूरी ताकत से उसका मुकाबला किया जाएगा। मैं हमेशा इस बात का, और ये फ्लोर गवाह है, मीडिया गवाह है, शहबाज शरीफ कहता था जब उस कुर्सी पे बैठा था कि हम सियासतदानों की बरादरी जो है उसकी जब भी इज्जत पमाल होती है तो सियासतदानों के हाथों से होती है। ऐसे सियासतदान जो वफादारियां तब्दील करते हैं और असूली सियासत नहीं करते बल्कि सिलेक्टिव असूली सियासत करते हैं, उनके हाथ पामाल होती है। अगर कोई शख्स आइन और कानून को पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है समझता है कि आइन जो है पाकिस्तान का सबसे मुकद्दस जो है एक डॉक्यूमेंट है, हमारा जो एक सबसे मुकद्दस डॉक्यूमेंट तो हमारा कुरान करीम है, लेकिन जो मैन मेड डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने पास किए हैं, इस मुकद्दस ऐवान ने पास किए हैं, वो आइन है। तो आए सब मिलके, अगर हम आने वाली नस्लों के आगे जो है सुरखरू होना चाहते हैं तो इस आइन की पासदारी करें और तमाम तर मामला जो हैं वो आइन के जरिए हल करें। ये लोग जो हमला कर रहे हैं उनके आपस में भी नफाक है। उनमें बहुत से लोग, ये ऐवान गवाह है, उन्होंने इस्तीफे नहीं दिए, यहां पे नहीं आते। वो जावेद हाशमी बहादुर आदमी था ना, वो खड़ा हो गया, उधर खड़ा होकर उसने कहा जी मैंने इस्तीफा दिया है, खुदा हाफिज, जस्ट वॉकड आउट। ये जो जितने भी लोग हैं पीटीआई के, आए अपनी अपनी सीटों पे खड़े हों और खड़े होके कहें कि हमने इस्तीफे दिए हैं। फारग स्पीकर बीच में कहां से आया? इतनी देर है बाबा, 5 कदम चल के आए। पता क्या कहते हैं कि हम वापस आ जाते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हमारा बना दो। लीडर ऑफ ऑपोजिशन हमारा बना दो, हम वापस आ जाते हैं और धरने के मतलब भी बात कर लेंगे। मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, वक्त जो है ये सब कुछ बता देगा। लेकिन अगर मेरे ये सच बोलने पे किसी की दिल आज़ारी हुई है तो सच बोलना जो है वो मजबूरी बोलना पड़ा है। मैं पिछले 22 साल में नहीं बोला हूं इसलिए कि नई जो एक सोच आई है, एक नया उबाल आया है आइन और कानून की मोहब्बत का, तो मैंने कहा थोड़ा सा माजी की तरफ जो है डाउन द मेमोरी लेन जो है मैं भी ज़रा जाऊं और याद करूं कि इस हाउस की दीवारों ने क्या क्या किस किस चीज़ की गवाह है। वो मा अलैना इल्लल बलाग। जी मुफ्ती असद महमूद साहब, इसके बाद आपको देते हैं। मोहतरमा, आपको मैंने पूरा टाइम दिया है, आपका नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी हम आपको टाइम देते हैं। जी नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बिल्कुल
बिल्कुल कर ले, पढ़ ले, आप पढ़ ले, आप पढ़ ले। ये रेजोल्यूशन तो पास होने दें। ख्वाजा आसिफ का माइक खोलो कि रेजोल्यूशन मूव करें। Bismillahirrahmanirrahim. This house shows solidarity with the family of Hurriyat leader Mr. Yasin Malik, who is being persecuted in a manifestly dubious and motivated case in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. This house condemns the abhorrent attempt of the Indian government to deprive the Kashmiri people of their true leadership, which is a blatant violation of Universal Declaration of Human Rights and International Covenant on Civil and Political Rights. The House stresses the struggle for the right of self-determination of Kashmir is indigenous and cannot be dampened by the draconian strong-arm tactics of Indian government. The House resolves that Government of Pakistan should take immediate steps and urges the international community to counsel India to drop all fabricated charges against all political leaders in the occupied Jammu and Kashmir, including Mr. Yasin Malik, ensure their safety and well-being, and also arrange their meeting with his spouse, Mrs. Mishal Malik, along with 10-year-old daughter, and to stop human rights violations in Kashmir. Lift the brutal military siege and let the Kashmiri people exercise their right to self-determination in accordance with their aspirations and relevant UN security resolution. Thank you, sir. Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye.